हरि हरि में हरि हरि मैदान फतेह। है तू कितना जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पना ही मांगे, कर जाके तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो हर हर। गुड मॉर्निंग सर। किस्मों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में नाज तारे भर के, आसमां की धरती है। हो जाती भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। नहीं करता तुमने कभी उसे बहुत से देखा? होगी आस होगी, भूख देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे दास तेरे चल के आओगे निशानों में, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। हम हो हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह।
मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मनीष जी? हेलो। साउंड क्या जा रहा है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तब मजा आ रहा है? कुछ बताइए मनीष जी। वेबसाइट यस का सर। जर्नी अच्छा है सर। यूं कह दिया जाए कि वेबसाइट का जर्नी जो है ना, कम से कम यस सर। 15 लाख रुपया खर्चा करते हैं ना, यस तब सर। लोग सीख पाते हैं। ये और तो वो बात है। जर्नी मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मनीष जी, देखिए, हाँ दो सर। दो तीन आपके लिए ना मैं सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का सोचा हूँ। बताऊं? बताइए सर। जैसे अभी यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, तो यस उस सर। इनविटेशन से भी आपको इनकम होने वाला है। दूसरा, आप मेरे साथ अगर काम करते हैं, तो अगर अभी तो मैं बहुत कम लेवल में मेरे को काम है, केवल वीडियो एडिटिंग है। आगे चल करके अगर आप यस। अच्छा सा वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं, तो वेबसाइट का मेरे पास लीड जो आएगा ना, यस। क्योंकि मैं डेडिकेटेड बंदा को खोजना चाहता हूँ और मतलब अपने काम में रखना चाहता हूँ। अगर आप सीख जाते हैं और अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाने लगते हैं, तो मैं वेबसाइट का काम भी आपको दूंगा, तो वहां से भी अर्निंग हो जाएगा। अभी मेरा जो है कि वीडियो एडिट करेंगे, तो उससे भी जो है ना कि आपको कुछ न कुछ इनकम आपको मिलने वाला है। और क्योंकि आप कंप्लीट रूप से डेडिकेटेड हो जाएंगे, नहीं हमें यहाँ से चलना है, तो आप लाख रुपया यस। महीना कमाना कोई बड़ा बात नहीं है आपके लिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से कमा पाएंगे। तो देखिए, अभी हम कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पढ़ने लिखने के बाद हम अच्छा सा जॉब कर पाए। ये तो अगर बात है। गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ना, तो अभी गवर्नमेंट जॉब कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें, अगर आप 4th ग्रेड का जॉब पकड़ते हैं, तो आपको 18,000 से सैलरी स्टार्ट होने वाला है। 18,000 से ना आपको 20,000 पूरने में ना, कम से कम समझिए ना, आपका बेसिक सैलरी 22,000 पूरने में कम से कम 3 साल लगेगा। और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीख करके अगर आपका अर्निंग जो है ना 18,000, तो कोई बात ही नहीं है, तो आप एक झटके में कमा सकते हैं। आप तो एक भी वेबसाइट बनाए तो आपका वो हो जाता है। तो क्योंकि टेक्निकल ना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हैवी होता है, और जो है ना यहाँ से इनकम का केवल आपको डेडिकेटेड रहना है कि हाँ हमें ये करना है तो करना है। क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़, अभी अनजान चीज़ से आपको मुलाकात हो रहा है, शुरुआत में तो आपको डर लगेगा, अरे यार ये क्या है कैसे है, लेकिन आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। कहने का मतलब ना, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कोई भारी भरकम है नहीं वेबसाइट बनाना ना। देखिए, कंप्यूटर के बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आज के समय में मैं बहुत अच्छा सा डिसेंट सा वेबसाइट बना सकता हूँ। तो चलिए, लोग आए ना आए उसका कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे ना इसलिए अभी मतलब बता रहा हूँ, जैसे अभी आप अकेले हैं यहाँ पे, लेकिन अकेले होने से भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, और रिकॉर्डिंग को ना मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बेचने वाला हूँ। जैसे पिछले सेशन में मैंने दिखाया था कि लोग कोर्स क्रिएशन करके कैसे कमा रहे हैं। कोर्स क्रिएशन करके आज के समय में ना 4 करोड़ 5 करोड़ मंथली इनकम ले रहे हैं। जब वे लोग 4 करोड़ 5 करोड़ ले रहे हैं मंथली, तो क्या मैं लाखों मंथली नहीं ले सकता? और ये डिजिटल नॉलेज जो है ना, जन जन तक जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। रेवोल्यूशन कहने का मतलब ना, बहुत बड़ा एक कार्योजन चलता है। जैसे जब डब्बा टीवी था ना, तो डब्बा टीवी जब साइड हो रहा था, नोकिया का मोबाइल जब साइड हो रहा था, तो एक रेवोल्यूशन चलता है। एंड्रॉयड फोन का रेवोल्यूशन चला, आजादी का रेवोल्यूशन चला, मतलब एक जंग है कह दीजिए वो, कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे दुनिया में ना बहुत सारे लोग जो है कि पहले
दुकान में जाते थे, इसके बाद ही कोई सामान परचेज करते थे। अब बैठते हैं, जहीं बैठे वहीं से सामान परचेज कर लेते हैं। तो दुनिया बदल रहा है, लोग ऑनलाइन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा समय का जो चेंज है, समय का जो मांग है कि आज के समय में जो डिजिटल होगा ना वही सरवाइव कर पाएगा और बहुत अच्छे से। हम सारे लोगों ने देखा कि कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से नौकरी चलता हुआ, नौकरी में ना सैलरी 50% हो गया, और कितनों को, करोड़ों का तो ना नौकरी तो सीधा सीधी खत्म हो गया, जो आज तक नहीं मिल पाया। तो क्यों हुआ? क्योंकि वे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड थे। अगर हम भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। इसलिए हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। कम से कम 5 से 6 सोर्स ऑफ इनकम हमारा हो, तो जो है कि हम अपना इनकम, अगर एक गड़बड़ भी होगा तो दूसरा से मैं रिकवर कर लूंगा। अगर एक खत्म भी हो गया तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हम क्रिएट कर लेंगे। ऐसा हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, ताकि जो है कि किसी भी मुश्किल समय में भी जो है ना हम अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल को याद करते हैं। तो आज भी कोई अलग नहीं होगा, हम लोग प्रिंसिपल को याद करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल के बगैर जो है ना हम भटक सकते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, हमें लंबी दूरी तय करना है। आज शुक्रवार है ना मनोज जी? यस सर। यस। चलिए, धन्यवाद। चलिए, डिजिटल फ्रीडम स्कूल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग प्रिंसिपल को बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे अंदर जो है ना निश्चित रूप से समा जाना चाहिए। हमारे अंदर होना चाहिए सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य जो है कि हमारे कार्य में झलकना चाहिए, और जिस भी कार्य में अगर प्रेम का भाव आ जाता है तो उस कार्य को करते हुए हम थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। और जब किसी भी कार्य को अगर इस प्रकार से हम करने लगते हैं तो हमारा कार्य सेवा बन जाता है। जब हमारा कार्य सेवा बन जाता है तो हम लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए अचीव, मतलब हमारा पास क्षमता हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम यूज करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति का, शक्ति से मतलब हमें लड़ाई झगड़े में बिल्कुल उससे मतलब नहीं है। ये शक्ति हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाना चाहिए, और सीख कर उसे फास्ट इंप्लीमेंट करने में लगाना चाहिए। भक्ति का साथ, अगर शक्ति के साथ अगर हम भक्ति का भी साथ ले लें, यूज कर लें, तो निश्चित रूप से हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। यूं कहे तो कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। हर एक असंभव लगने वाला चीज को भी बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। कब? जब हम भक्ति का साथ ले लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम युक्ति यूज करें तो दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो यूं कह दिया जाए, हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन युक्ति लगा देने से उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यूं कह दिया जाए, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा यूज करना चाहिए शक्ति, भक्ति और युक्ति का। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए तन, मन और धन का। तन यानी सेहत। हम सारे लोग अपने जिंदगी में बिजी हैं, और उस बिजी शेड्यूल में जो है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ नया कार्य करने के लिए चाहत रख रहे हैं। हो सकता है आप 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक आपका अलग रूटीन बन रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि 30 दिन अगर इस रूटीन को फॉलो कर देंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि आपका आदत बन जाएगा। तो इसलिए हमें तन का ध्यान रखना चाहिए। और मन हमारा चंचल है, संदेह खड़ा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मनाना है, क्योंकि मन अपना है। और इसके बाद जो आप टारगेट बनाए हैं, जो गोल बनाए हैं, उसकी ओर आपको चलना है। और धन का ध्यान तो बिल्कुल हमें रखना पड़ेगा।
क्योंकि इसके बगैर इस धरती में तो कुछ भी संभव नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, पैसे से सभी चीज डिपेंड नहीं होता है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए कि हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम पैसे से ही केवल सोल्व किया जा सकता है, ऐसा भी है। तो बिल्कुल हमें धन का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का प्रिंसिपल हमारा समाप्त हुआ। अगर ये प्रिंसिपल लगता है कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है, तो निश्चित रूप से आप 9P लिख सकते हैं। और आज जो वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक झलक देखते हैं कि हम लोग कैसा वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो मेरा ही एक कलीग्स है, मेरा ही एक सहपाठी, यानी साथ में हम लोग जो वेबसाइट बनाना सीखे, उनका वेबसाइट का हम लोग कॉपी करने का कोशिश करेंगे। मतलब उनसे फील लेंगे, एक्चुअल में उनका वेबसाइट को हम कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे फील लेंगे कि क्या उनका वेबसाइट में कैसा है, और उनसे फील लेकर के अपना वेबसाइट को बनाएंगे। सारा कंटेंट अपना होगा, हर एक राइटिंग वगैरह जो भी है वो सारा चीज अपना होगा। लेकिन जो है कि उनसे मतलब एक उनसे आइडिया लेंगे कि ऐसा हमारा वेबसाइट होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले ना उस वेबसाइट को हम विजिट करते हैं। देखिए, ये वेबसाइट का होम पेज है। ये देखिए, हमारे गुरु जी देव जी का भी यहाँ पे होम पेज में उन्होंने रखा है, और ये सर्टिफिकेट लेते समय का जो है कि फोटो यहाँ पे अचीव किए हैं। वर्ल्ड टैलेंटेड अवार्ड भी ये ले चुके हैं। कहाँ से लिए हैं? फाउंडेशन, अच्छा अच्छा। ये पेशे से इंजीनियर हैं, ये व्यक्ति हैं, बिहार का बंदा है, और अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग सीख कर यहाँ से 50 लाख से ज्यादा का जो है कि ये अर्निंग कर चुके हैं। और कितने सालों में? तो महज हमें लगता है कि 2 साल भी नहीं हुआ है, और 50 लाख के करीब अर्निंग कर चुके हैं। ये इंजीनियरिंग में पढ़ाई किए हुए हैं, और बहुत अच्छा इनका नॉलेज है। और अभी जो है ना, ये एनिमेशन का वीडियो बनाना लोगों को सिखाते हैं, केवल एनिमेशन का वीडियो बनाना सिखाते हैं। और उसे सिखा करके जो है कि करोड़ों रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। तो इनका वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए, ये होम पेज है। इधर पे ये अपना देखिए, यहाँ पे ये इमेज जो है ना, इसे इमेज करोजल कहते हैं। इमेज करोजल मतलब इमेज जो स्लाइड होता रहता है। बहुत सारे वेबसाइट में ना हम लोग देखे होंगे कि वेबसाइट ऑटोमेटिक जो है कि चलता रहता है, इसे इमेज क्रोजल कहते हैं। तो हम भी अपना जो है कि वेबसाइट में इमेज क्रोजल लगाना सीखेंगे, ऐसा हम भी लगाना सीखेंगे। इसके बाद सेकंड में हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है। यहाँ पे इस फोटो को ना हीरो इमेज कहते हैं, और इस हीरो इमेज फोटो इधर लगा हुआ है, और इधर छोटा सा एक बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग इस प्रकार से भी लगाएंगे। और ऐसा है यहाँ पे बहुत सारा कोर्स के बारे में, और अब अपने कुछ बारे में जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अभी वेबसाइट लगता है कि अच्छा हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो ऐसा भी बनाना सीखेंगे। और व्हाट वुड लाइक टू लर्न टुडे, तो देखिए इनके पास ना कोर्स है फ्री, जो सीखना चाहते हैं तो यहाँ सीख सकते हैं। यहाँ स्पेशल बैच 2D एनिमेशन, इनका कोर्स जो है कि 25,000 का यहाँ पे बिक रहा है। हाँ, मोरल स्टोरी कोर्सेस 2,000 का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। फिर यहाँ पर आवर टीम, ये भी टीम अपना डेवलप कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने भी अपना डिजिटल फ्रीडम स्कूल के लिए टीम डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपना टीम के लोगों के बारे में बताए हैं। डाउनलोड द ऐप, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक है, और इधर पे कंटेंट है। तो यहाँ पे जो ये यूं कह दिया जाए, ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर भी हम लोग लगाना सीखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल,
इनके स्टूडेंट जो सीखे हैं वो यहाँ पे बोले हैं, तो उनका यहाँ पे टेस्टिमोनियल है। तो ये यूट्यूब का एक्चुअल में वीडियो है और यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो हम इसको भी लगाना सीखेंगे। अपना यूट्यूब का भी जो है कि हम लोग वेबसाइट में करना सीखेंगे। और ये इनका फूटर है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। यहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी वगैरह लिख सकते हैं और यहाँ पे कमेंट कुछ लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, तो सीधा कमेंट सर के पास चला जाता है। और इस प्रकार से ये अपना फूटर पेज है। तो हम लोग इतना चीज हम लोग होम पेज में सीखेंगे। और इनका क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आज, क्योंकि डेली हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग केवल जो है कि बनाने का कोशिश करेंगे। इनका कोर्सेस को हम खोलते हैं, तो देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। देखिए ये सारा कोर्सेस हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो कोर्सेस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। होम पेज तो हम लोगों ने देखा ही। अब यहाँ पे वेबिनार, अगर कोई वेबिनार में इनका वेबिनार अटेंड करना चाहता है, अच्छा अच्छा, वो अलग सा पेज था। यहाँ पे होम पेज में देखिए इस प्रकार से ये अपना होम पेज बनाए हुए हैं। तो चलिए होम पेज भी ऐसा भी हम लोग बना लेंगे, कोई ऐसा बनाना कोई भारी बात है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर्विस। तो इनके पास क्या क्या सर्विस है, 2D एनिमेशन है, वॉइस ओवर है, स्टोरी राइटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, एसईओ है, फेसबुक और गूगल एड्स है। तो यहाँ पे लर्न मोर करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये देखेंगे कॉन्टेक्ट अस में क्या क्या रखे हुए हैं, तो इस प्रकार से है। फिर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कुछ लगता है कि सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए डिजिटल प्रोडक्ट है इनका। क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट है, फीमेल कैरेक्टर्स मॉडल सेट। अच्छा अच्छा, मतलब फीमेल कैरेक्टर लेंगे ना तो उसका मॉडल सेट आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ता है और वो भी आपको मिल जाता है। तो कैसा साड़ी होना चाहिए, कैसा लहंगा वगैरह होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मॉडल सेट। देखिए टेम्पू भी मिलता है, मतलब एनिमेशन के सेक्टर में भी ना सारा चीज मिलता है, और उसे आप जो है यूज करके जो है कि बहुत ही अच्छे वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से है, तो यहाँ पे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लॉगिन का देता है बटन, तो लॉगिन का भी बटन हम लोग लगाना सीखेंगे। देखिए आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं या ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अभी। तो व्यू प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे देखिए पॉपअप में लगाए हुए हैं। अगर इनसे हम व्हाट्सएप में कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट किया जाता है वेबसाइट से, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले होम पेज को देखते हैं। ये इनका बैनर है, आई होम पेज भी नहीं है, होम पेज अलग से ये रखे हुए हैं। तो ये बैनर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं और इससे ही हम लोग होम पेज का नाम दे देंगे वहाँ। तो चलिए हम जो वेबसाइट आप लोगों को बनाने वाले थे वहाँ पे अभी चलते हैं, क्योंकि मैं आर्टवर्क वगैरह नहीं बना पाया हूँ। कल से सारा चीज़ वो करेंगे, पर आज हम लोग सामने में ना वेबसाइट का आर्टवर्क कैसे बनाता है कैनवा में, उसको भी हम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेबसाइट खोल लेते हैं। वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे जो है कि डोमेन यहाँ पे सर्च करना होता है, .in/WP -admin करके हम इंटर मारते हैं। तो जैसे ही इंटर क्लिक करते हैं ना, हमें लॉगिन करने का ऑप्शन दे देता है। ये देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन दिया, यहाँ पे हम यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा हमें लगता है, अच्छा यहाँ पे हम यूजर नेम जो है डीसी किए थे ना, डिजिटल कोच। यहाँ पे अगर पासवर्ड हम गलत देंगे तो कभी वो लॉगिन नहीं होगा। पासवर्ड भी हमें यहाँ पे फॉरगॉट करने का ऑप्शन देता है। चलिए इसे हमें बार बार करना है तो हम इसे सेव ही कर लेते हैं। तो अब ना दूसरा साइड में ना हम यहाँ पे वेबसाइट खोल करके रखते हैं।
देखिए यहाँ तक अभी तक वेबसाइट में मेरा कुछ भी नहीं है। ये बटन केवल हम लोग लगाए थे, बटन लगाना तो हम लोग कल सीखे थे। ये हेडर में था तो हेडर में ही लग गया। तो यहाँ पे हम इनरोल नाउ लिखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल भी लिख सकते हैं या लॉगिन भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम जो चाहें यहाँ पे हम उसे लिख सकते हैं। तो चलिए उसे भी देखेंगे, लेकिन ये हेडर में है जिसकी वजह से हमें हेडर को कस्टमाइज करना होगा, तब हम लिख पाएंगे। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे हम लोग अ, ये लगाना सीखेंगे। क्या लगाना सीखेंगे हम लोग? सबसे पहले एक क्रोजल, इमेज क्रोजल इसे बोलते हैं, और इसे हम लोग लगाना सीखेंगे। तो इसे सीखने के लिए हमें हमारे पास 4-5 इमेज तो होना चाहिए। तो चलिए हम 4-5 इमेज को लेते हैं और हम यहाँ पे उसे क्रोजल बनाते हैं। तो बस एक सेकेंड हम देखते हैं कि हम इमेज मेरे पास अगर होगा तो ले लेते हैं। या चलिए कोई बात नहीं, हम कैनवा से जो है कि हम बना लेते हैं। कैनवा यहाँ पे हम खोलिए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेबसाइट पेज। यहाँ पे हम वेबसाइट सीधे क्लिक करेंगे ना, तो सीधे जो है ना वेबसाइट वो बनाने के लिए ले जाएगा, क्योंकि कैनवा बहुत ही ये है ना। तो वेबसाइट का हम जो है यहाँ पे आर्ट वर्क करते हैं। आर्टिस्ट वेबसाइट, देखिए यहाँ आर्टिस्ट वेबसाइट भी बनाने के लिए दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें? इमेज। ईमेल लिखने को दे रहा है बहुत सारा, इतना सारा चीज यहाँ पे है ना। अगर आप यूं कर दिया जाए कि जो भी बनाना चाहते हैं सब चीज यहाँ पे आपको। कवर इमेज तो अभी हम यहाँ पे जो है ना, हम इसे नहीं देते, हम एक साइज का जो है ना हम फोटो ही बना लेते हैं। और उससे जो है कि हम थंबनेल बैनर, बैनर कह करके हम यहाँ पे सर्च करते हैं। और आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप बैनर, बहुत सारा बैनर का भी प्रकार होता है। आप जो भी बैनर बनाना चाहते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो आउटडोर बैनर लैंडस्केप, हम किसके साथ जाएं? बहुत बड़ा बैनर हो जाएगा ये तो। अच्छा वेबसाइट बैनर करके देखते हैं। देखिए वेबसाइट बैनर भी हमारा आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सारा अपना कस्टमाइज करना है तो हम ना बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हम यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह सर्च करते हैं। और उसे जो है यहाँ पे ना हम चेक हमेशा कर लेंगे कि क्या कोई वाटर मार्क वाला झंझट तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डिजिटल फ्रीडम स्कूल है तो हम इसे जो है स्कूल यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग हिंदी सोमोर। तो सोमोर चलिए रहने देते हैं। सोमोर के लिए हम यहाँ पे ना अपना वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। school.in। तो चलिए हमारा एक जो है कि आर्टवर्क यहाँ पे बन चुका है। तो इसे ही जो है कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। पहला आर्टवर्क हमारा जो है कि बन चुका है, और देखिए हमारा डाउनलोड भी हो चुका है। हम दूसरा पेज और बनाते हैं। दूसरा पेज बनाते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या
चलिए हम चलिए इसको ले लेते हैं। तो ऐसे क्लिक करके हमें एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि इसलिए देखना है क्योंकि अगर वाटर मार्क का झंझट रहा तो थोड़ा सा वो डिजिटल मतलब ये होने वाला है। तो क्या है, हम बहुत अच्छे लेवल में जब काम करने लगेंगे ना तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ पे सर्विस भी देने लगे, बहुत सारा हम अपना टीम डेवलप कर लेंगे। तो लोग कोई वेबसाइट बनवाना चाहे तो हम उससे वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी करवा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का अलग करवा सकते हैं, और भी बहुत तरह का काम करवा सकते हैं। तो हमारा एजेंसी भी होने वाला है फ्यूचर में। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इज द एसेंशियल कंपोनेंट्स टू मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी। चलिए तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे केवल जो है ना कि हम यहाँ पे अपना डोमेन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इसे भी जो है कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना दो पेज हमारे पास हो चुका है। तो अगर हम सीधे डाउनलोड करेंगे ना तो दोनों पेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो एक पेज को हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं और एक पेज को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा पेज भी हमारा बन चुका है, और कम से कम 3 फोटो हम लगाना चाह रहे हैं। तो चलिए 3 फोटो यहाँ पे तीसरा बैनर भी हम यहाँ पे ले लाए हैं। और यहाँ पे हम अच्छा एक छोटा सा मैसेज लिखिए, लर्न कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और अर्न कीजिए। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पे लर्न करने वाले हैं, यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन यहाँ पे हम लिख देते हैं। और वेबसाइट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन वेबसाइट? तो 2 प्रकार की वेबसाइट, योर वेलनेस। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फर्स्ट में सिंपल वेबसाइट, और दूसरा में क्या सीखने वाले हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो चलिए यही देते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी हम यहाँ चाहे तो दे सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन भी अपना दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चलिए कॉन्टेक्ट नंबर यही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये अपना यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे विजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मेदिनीनगर कर देते हैं। अब यहाँ पे ना हमें फोटो चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना हम अपना फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए फोटो को यहाँ पे हम दे दिए। अब यहाँ पे ना दूसरा चीज डाल देते हैं, हम यहाँ से आर्टवर्क उठाते हैं और यहाँ पे वेबसाइट वाला को हम उठाते हैं, क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट का हमें यहाँ पे आइकॉन वगैरह देना चाहिए। तो चलिए क्राउन वाला को अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए इसे हम यहाँ पे उठा लेते हैं और इसे हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, वाइट को जो है कि हम लोग इसे ब्लू कर लेते हैं। तो अब तीसरा जो है कि हम यहाँ पे पेज को डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे अनटिक कर लेंगे। इसके बाद तीसरा पेज को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। तो चलिए 3 पेज जो है कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब हम डाउनलोड सेक्शन में देख लेते हैं कि हमारा आ गया है। अच्छा 2 वो यहाँ पे आया, एक कहाँ चला गया?
मेरे को तो आया ही नहीं। अच्छा, अच्छा वो अभी तो थर्ड वर्ड डायनोलॉजी हो ही रहा है, इसलिए वहां पे नहीं गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पे ना हम चलते हैं पेज में, और पेज में कहाँ चलेंगे, हम होम पेज को कस्टमाइज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ना अभी हम एक चीज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं। सबसे पहले ना हम वेबसाइट को किससे एडिट करेंगे उसको पहले हम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो कहाँ से करना चाहिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज प्लगइन में जाएंगे, और प्लगइन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्लगइन का सेक्शन में आ जाएंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ना कि होस्टिंगर वाला जो है कि अपना प्लगइन यहाँ पे दिए हुए है, ये प्लगइन का हमें जरूरी नहीं है। तो इसे भी जो है कि हम यहाँ से बल्क एक्शन में लेके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डीएक्टिवेट तो है ऑलरेडी, पहले डीएक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे डीएक्टिवेट करना होगा, इसके बाद जो है ना कि उसे डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए हम मैनुअली भी यहाँ से कर देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना हमें प्लगइन ऐड करना है, तो ऐड न्यू प्लगइन में हमें जाना होगा। और यहाँ पे ना हम वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट को बना रहे हैं तो यहाँ भी ना कई प्लगइन हैं जिससे जो है कि आप अपना वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो जो सबसे इजीएस्ट प्लगइन है वो यहाँ पे ना आपको यूं कह दिया जाए कि एलिमेंटर है। तो चलिए हम एलिमेंटर को यहाँ पे सर्च करते हैं। तो एलिमेंटर यहाँ देखिए ई, यहाँ एक सर्कल में ई लिखा हुआ प्लगइन है, और इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेने से आप वेबसाइट को ना बहुत ही आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, हम अंदर में भी जा करके एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और बहुत सारा प्लगइन को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे तो अंदर में भी जा करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्लगइन जो है कि एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे ना ये ऑटो अपडेट, अगर प्लगइन में कुछ अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, इसे तो हम ऑन कर देते हैं ताकि इसे फिर हमें कभी अपडेट करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे प्लगइन भी हम यहाँ पे अपना इंस्टॉल कर चुके हैं। इसी तरीके से ना बहुत सारे प्लगइन आपको वेबसाइट कंप्लीट होते तक, कम से कम 5-10 प्लगइन, जैसे मान लें पेमेंट गेटवे लगाना है तो पेमेंट गेटवे के लिए अलग प्लगइन, अगर कुछ और भी चीज यूज करना है, ई कॉमर्स बनाना है तो ई कॉमर्स के लिए अलग प्लगइन। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे आपको कुछ काम सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार से जो है कि आपको प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं होम पेज में। तो होम पेज यहाँ पे हम खोलते हैं। तो देखिए एडिट विथ एलिमेंटर, जब तक मेरे पास एलिमेंटर नहीं था तो वो ऐसा नहीं आ रहा था। अभी एलिमेंटर हम जैसे ही इंस्टॉल किए और एक्टिवेट किए, यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन आ चुका है। एलिमेंटर हालांकि फर्स्ट बार जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे ना नाम ईमेल आईडी वगैरह आपको लेगा, और क्योंकि वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल एलिमेंटर में करीब 2 सालों से है, तो मेरे को यहाँ पे पहचानता है एलिमेंटर, इसीलिए जो है कि ये हो गया है। और आपसे भी शुरुआत में जो है कि वो करेगा। और ये क्या दिखा रहा है अभी, देखिए कुछ भी अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं या कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, अगर कुछ भी वैसा होता है तो यहाँ पे ना सारा चीज इंस्ट्रक्शन आपको देगा। अनलॉक द पावर ऑफ एलिमेंटर एआई, तो हमें अनलॉक तो करना है नहीं, नहीं क्लिक करने दे रहा है। रुकिए तो थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं कि क्या है, एलिमेंटर है। चलिए कोई मैटर नहीं, वो था थोड़ा सा वो केवल ओके करने कह रहा था, पर वो नीचे बटन जा रहा था, क्योंकि मैं काफी जूम करके रखा हूं ना, तो इसलिए जो है कि वो दिख नहीं रहा था। तो देखिए अभी हम लोगों ने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे हम लोग आ गए ना, एलिमेंटर के अंदर में आ गए। तो चलिए थोड़ा सा हम ना जूम को छोटा करते हैं, और इसके बाद हम आपको सारा फीचर्स बता। देखिए बहुत बड़ा जूम करने के बाद ना सारा फीचर्स एक साथ नहीं दिख पाता, इसलिए हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए हम ये हमारे द्वारा पेज बनाया गया था अबाउट अस ब्लॉग, और पर ये उल्टा पुल्टा सा दिख रहा है, इसे हम लोग मेनू में जा करके सेट करेंगे।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना आपका पेज यहीं से बनने वाला है। और जो ये फीड यहाँ पे जो भी हम लोग इनबिल्ड करेंगे, यहाँ बीच में हम लोग को करना है। और इधर जो देख रहे हैं ना, ये एलिमेंटर से आने वाला, देखिए एलिमेंटर, एलिमेंटर का यहाँ पे 9 डॉट्स, तो 9 डॉट्स में आएंगे। और ये क्या है देखिए, कंटेनर है, ग्रिड है, ग्रिड बनाना चाहते हैं तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। हेडलाइन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से, इमेज अगर हम बीच पेज में डालना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से, वीडियो यहाँ से, बटन जो अभी यहाँ पे ये बटन देखे ना, ये बटन यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। आइकॉन, बहुत सारा आइकॉन यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लेआउट में 2 प्रकार दिखाया, इसके बाद बेसिक में इतना सारा चीज दिखाया, इसके बाद प्रो वाला आप एलिमेंटर लेते हैं तो ये सारा चीज देखिए, ये ताला जो लगा हुआ है ना, ये प्रो में है। अगर आप इसे पेड वाला को लेते हैं तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लूप क्रोजल, तो यहाँ पे लूप क्रोजल के लिए आपको पेड लेना पड़ेगा, एबीसी। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए मीडिया क्रोजल, मीडिया यानी वीडियो का भी क्रोजल लगा सकते हैं। लेकिन जो है ना, इमेज क्रोजल हमें लगाने के लिए फ्री में देना चाहिए, क्योंकि पहले तो मैं बहुत यूज किया हूँ और उसे फ्री में दिया है। देखिए जनरल, यहाँ पे क्या है, इमेज बॉक्स, इमेज रहेगा, कुछ टेक्स्ट रहेगा, कुछ हेडलाइन का टेक्स्ट रहेगा, फिर कुछ टेक्स्ट रहेगा, इस प्रकार से आपको ये देता है। आइकॉन बॉक्स में भी उसी तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे आ गया इमेज क्रोजल, बेसिक गैलरी। तो यहीं से हम लोग, यहाँ देखिए हम लोग ना बहुत सारा काउंटर देखते हैं ना, वेबसाइट में बहुत सारा काउंटर चलता है, ऑटोमेटिक चलता है और इसके बाद बंद होता है। तो काउंटर कहाँ से लगता है, यहीं से काउंटर लगता है। तो हम लोग इसे भी लगाना सीखेंगे। प्रोग्रेस बार अगर बना अपना वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, अकाउंट एकॉर्डियन लगा सकते हैं। एकॉर्डियन मतलब वेबसाइट में आप देखते होंगे ना, क्लिक करते हैं, आपका प्रश्न रहता है, क्लिक करते हैं तो ऊपर नीचे खुल करके आता है, उसे एकॉर्डियन कहते हैं। देखिए टेगल हो गया, सोशल मीडिया, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी फेसबुक को आप ऐड करना चाहते हैं सोशल मीडिया में डालना चाहते, अरे अपना वेबसाइट में डालना चाहते हैं, यहाँ से आइकॉन को उठाएंगे और वहां हम कस्टमाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ना बहुत सारा चीज, अगर एलिमेंटर को डिटेल से पढ़ें तो एक एलिमेंटर सिखाने का कोर्स बन जाता है। तो पर अभी हम लोग वेबसाइट बनाने का कोर्स बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ना ऐसे खोजने में बहुत सारा समय लग सकता है, तो हम लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग जान गए कि हमें क्या लगाना है, क्रोजल लगाना है। क्या चीज का क्रोजल, इमेज क्रोजल। तो यहाँ पे हम लोग इमेज क्रोजल, देखिए यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है CAROUS, मतलब स्पेलिंग हमें सही लिखना होगा, तभी यहाँ पे फाउंड होने वाला है। तो इससे भी ला करके ना हम यहाँ पे प्लस साइन में यहाँ पे चाहे इस घर में रखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इमेज का, देखिए यहाँ पे क्रोजल यहाँ पे आ चुका है। अब इसे एडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे ना देखिए मीडिया लाइब्रेरी में जाने कहने लगा। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे एड इमेज, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो एड इमेज करने का ऑप्शन दिया। तो एड इमेज हम कहाँ से करेंगे, अगर आपका गैलरी में होता तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन गैलरी के पास में हमारा इमेज तो है नहीं। तो यहाँ पे से देखिए अगर गैलरी में होता तो यहाँ से, और मीडिया यहाँ से। तो अभी हम ना अपलोड करेंगे, सिलेक्ट इमेज, तो जो है यहाँ से भी हम इन सारे इमेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए और भी कुछ हम, और भी मीडिया का जो है ना, और भी कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं गैलरी सेलेक्ट किया हूं ना, क्रोजल, तो क्रोजल में एक से अधिक इमेज चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे ना एक से अधिक जो है कि आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया। पर देखिए ये जो ना डबल आ चुका है, तो अच्छा अच्छा, ये तो अभी बाहर में है। हम जहाँ से अभी जो डाउनलोड किए हैं वो ये तीनों है, और ये तीनों को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम ले लाते हैं। तो चलिए हमारा जो है कि गैलरी में यहाँ पे आ चुका है बहुत सारा, और बहुत सारा भी टिक दिख रहा है। तो सारा को तो हमें क्रोजल में डालना नहीं है, तो उसे ना हम अनटिक कर देंगे, जिसे हमें क्रोजल में नहीं डालना है उसे हम अनटिक कर देंगे। और जिसे हमें अभी यहाँ पे फिलअप करना है वो हमारा यहाँ पे आ ही रहा है। थोड़ा लगता है कि नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे। और पेज को ना आप जैसा साइज में चाहेंगे, आप इसे लाइटर रखेंगे। हम लोग क्या बात किए थे कि वेबसाइट को जितना हम लोग लाइटर रखेंगे ना, यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा होने वाला है।
अब ये जो टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं ना, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? ये एसईओ का पार्ट हो जाता है। एसईओ का पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो टेक्स्ट नहीं लिखने की वजह से ना गूगल जो है ना इमेज को पढ़ नहीं पाता है। और कोई इमेज को सर्च कर रहा है तो कैसे वो सर्च में आएगा? तो इसलिए उसे टेक्स्ट लिखना जरूरी है। तो चलिए, हमें टेक्स्ट लिखना तो जरूरी है। पर आज कौन कौन लोग आए हैं? चलिए, चंदर सर भी आए हैं। चलिए, तो इसे हम लिख देते हैं स्कूल क्रोजल, डिजिटल फ्रीडम स्कूल। अच्छा, डिजिटल फ्रीडम स्कूल तो यहाँ पे नीचे है, तो वो टाइटल से आ गया है उसका। तो डिजिटल, चलिए हम इमेज ही लिख देते हैं ताकि लोग ना जब इसको सर्च करें तो यहाँ से आ जाए। अब इसे जो है ना हमें कुछ नहीं करना है। हमारे 3 को जो है कि सिलेक्ट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गैलरी। क्रिएट ए न्यू गैलरी मतलब एक क्रोजल के लिए गैलरी क्रिएट हो रहा है और एक क्रोजल में वहां पे लगने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 वीडियो यहाँ पे आ चुका है, पर वहां पे तो था कि एक ही वीडियो दिख रहा था। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? तो कोई भारी है नहीं। अब यहाँ पे ना हमें सेटिंग में जाना होगा। तो देखिए, इमेज रेजोल्यूशन, इमेज का जो रेजोल्यूशन है उसे हम फुल करेंगे। ये छोटा छोटा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम फुल कर देंगे। अब पर दिखा 3 गो यहाँ पे इमेज दिख रहा है। अब उसे हम क्या करेंगे? शो टू, स्लाइड टू शो, कितना दिखना चाहिए? तो हम यहाँ पे करेंगे 1। तो देखिए हमारा 1 यहाँ पे दिखने लगा। पर इधर भी और इधर भी दोनों साइड जो है कि अभी यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रहा है। उसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इमेज स्ट्रेच करेंगे। तो इमेज स्ट्रेच यस करेंगे। तो इमेज देखिए कुछ स्ट्रेच हुआ है, लेकिन ये सारा स्ट्रेच नहीं हुआ और पूरे तरीके से स्ट्रेच नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे ना अब ये नेविगेशन का एक की है ना, इसको को थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। यहाँ से देखिए, एरो देना चाहते हैं, ड्रॉप देना चाहते हैं या नन। तो यहाँ पे अभी जो है कि एरो एंड डॉट्स दोनों यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे डॉट्स भी है और इधर पे एरो भी दिया हुआ है। तो चलिए इसी दोनों को हम सेलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद टू एरो आइकॉन, कैसा आइकॉन यहाँ पे देना चाहिए आई ए वाला में, इसमें उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या क्या प्रीव्यू एरो आइकॉन देने के बाद ही करना चाहिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं टेक्स्ट एरो आइकॉन। अगर इसे कुछ लिख करके बताना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, उसे हमें नहीं करना है। अब इसमें ना लिंक भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक को जोड़ सकते हैं ताकि कोई यहाँ क्लिक करे तो जहाँ भेजना चाहते हैं वहां पे लोग चला जाए। तो इसमें हम बेसिकली लिंक नहीं देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक चीज देखा, पर ये अभी भी जो है ना पूरा पेज जो है कि स्ट्रेच नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए बहुत सारा सेटिंग, अभी तो हम लोग एक सेटिंग देखे हैं। अभी दूसरा सेटिंग में हम लोग चलते हैं स्टाइल में। और स्टाइल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है लिखा है? पोजीशन इनसाइड। तो हम इसे पोजीशन को आउटसाइड करेंगे। हैं? अच्छा, तो ये जो है ना अभी क्यों ऐसा हो रहा है? पोजीशन साइज नेविगेशन, ओहो यहाँ पे इसको ई पोजीशन का हो गया, ये नेविगेशन के बारे में बता रहा है। लेकिन अभी हम लोग सर्च कहाँ किए हैं और हम लोग अभी कहाँ हैं? देखिए इमेज क्रोजल लगाए हैं और किस सेक्शन में है हम लोग? सब सेक्शन में है। अब हमें ना यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया? देखिए एलिमेंटर, एडिट कंटेनर। अब एडिट कंटेनर को हम एडिट करने वाले हैं और कंटेनर को यहाँ पे हम फुल विड्थ करेंगे, तब जाकर के पूरा स्ट्रेच हो जाएगा इमेज। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ कंटेनर लेआउट, तो फिक्स या ग्रिड। तो हमें तो ग्रिड करना है नहीं। बॉक्स, तो यहाँ पे फुल विड्थ, देखिए यहाँ पे फुल विड्थ किए और हमारा यहाँ पे पूरा फुल आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रोजल लगा चुके हैं। और इसे विड्थ कितना करना चाहते हैं, कम ज्यादा करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप विड्थ भी कर सकते हैं। हम तो फुल करने तो हम 100 में 100 रहने देते हैं। तो हाइट और ये सब चीज कस्टमाइज करना चाहते हैं, किधर से जाना चाहिए, अगर उसका आप डिजाइनिंग में इधर से इधर जाना चाहिए ऑटोमेटिक, तो सारा चीज कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, यहाँ से जो चाहे आप यहाँ पे
कर सकते हैं। स्टाइल में जा करके भी आप कुछ यहाँ पे हॉवर वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन हॉवर क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे हॉवर के बारे में थोड़ा सा देखें तो अभी देखिए ये बटन ऐसा है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं ना बटन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये हॉवर वहाँ पे हम लोग कस्टमाइज किए थे, तो यहाँ से हॉवर लगाने से ऐसा होता है। तो चलिए ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, पर जो भी हम चेंज करेंगे ना उसे अभी देखिए हम वेबसाइट को देखते चलते हैं, तभी ऐसा वेबसाइट है। और अभी यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। अभी क्या लगाया अपना वेबसाइट में, एक इमेज क्रोजल लगाए, इमेज क्रोजल लगाए। अब यहाँ पे देखते हैं अपडेट भी हो चुका है। अब यहाँ पे है ना हम अपना वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुआ। हम्म, अपडेट नहीं हुआ क्या? यहाँ तो हम अपडेट कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपडेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। चलिए एक सेक्शन और बना लेते हैं। इसके बाद देखिए अब ना हमें, अब यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ दो सेक्शन था, लेकिन हमने ऊपर में केवल क्रोजल लगा दिया, दूसरा में यहाँ पे बैनर जो है कि हम नहीं लगाए। अगर वैसा लगाना चाहते हैं तो ठीक है, पर मैं ना अभी बैनर यहाँ पे इसके पैरेलल में बैनर नहीं लगाना चाहता, ये बैनर मैं नीचे लगाना चाहता हूँ। तो आइए हम इस बैनर को कैसे लगा सकते हैं नीचे, आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ना, यहाँ जो तीन सेक्शन दिख रहा है ना, ये तीनों का अपना अलग महत्व है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये प्लस आइकॉन को हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो कैसा आप बॉक्स चाहते हैं। देखिए एलिमेंटर भी ना बहुत ज्यादा चेंज कर चुका है। पहले ना यहाँ बहुत सारा ग्रिड देता था, बहुत सारा बॉक्सेस दिखाता था कि कैसा बॉक्स आप बनाना चाहते हैं। लेकिन एलिमेंटर जो है कि अभी वो यहाँ पे फीचर्स बदल दिया, और अभी मात्र दो ही फीचर्स यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि सारा ये भी मार्केटिंग करना चाहता है ना, धन का ध्यान सारे लोग रखते हैं। तो इसलिए जो है कि अब इसे भी मार्केटिंग चाहिए, तो ये भी मार्केटिंग करने के लिए अब, क्योंकि फ्री बहुत ज्यादा चीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम इसी को, अच्छा देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किए तो बहुत सारा बॉक्सेस आ गया। अच्छा दो सेक्शन में वहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे ना हम, क्या था हमारा, देखिए ए वाला सेक्शन को, तो पहले चलिए ये सेक्शन लगाने के लिए सीख लेते हैं, इसके बाद हम ये सेक्शन को यूज करेंगे। तो अभी हमें एक सेक्शन ही चाहिए, तो एक सेक्शन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए नीचे में एक सेक्शन, और यहाँ पे एरो भी दिखा रहा है, देखिए कि नीचे चाहिए कि ऊपर चाहिए। अगर ऊपर हम सेलेक्ट करते या दाहिना साइड सेलेक्ट करते तो हमारा इस साइड में होता, पर यहाँ पे अब हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम इमेज डालना है, तो इमेज हम कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना बॉक्स तो ले चुके हैं। इसके बाद यहाँ देखिए एडिट कंटेनर, एडिट कंटेनर यानी हम यहाँ पे जाएंगे 9 डॉट्स में, और एलिमेंटर के पास में हम आ जाते हैं। अब जैसे ही हम एलिमेंटर के पास में आते हैं, हमें यहाँ पे क्या डालना था, इमेज डालना था। ये एक इमेज है, ये कैनवा में बना हुआ इमेज है, और ये यहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए ये इमेज हम यहाँ पे डालते हैं। तो इमेज डालने के लिए देखिए यहाँ पे इमेज का सेक्शन है, और इसे हम यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे, और उसे ना हम ड्रैग करके लाएंगे, और यहाँ पे देखिए अपना, देखिए दूसरे साइड करते हैं तो अनसेलेक्ट हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पे आता है ना सेलेक्ट होता है, और जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट हुआ ना, तब हम यहाँ पे माउस को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे इमेज का सेक्शन आ चुका है। अब इमेज का सेक्शन आ चुका है, पर हम जो चाहते हैं इमेज कैसे डालेंगे, तो इसके लिए कोई भारी है नहीं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के साथ जो है मीडिया में आ जाएंगे। अब मीडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम, यहाँ पे टेक्स्ट इसलिए लिखना है क्योंकि ये एसईओ का पार्ट है। जितना ज्यादा हम टेक्स्ट लिखेंगे उतना ज्यादा गूगल हमारा वेबसाइट को पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा इमेज आ चुका है, और इसे हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, इसे बीच में रखेंगे। पर यहाँ पे ना बीच में इधर खाली जगह है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये बैकग्राउंड, ये ब्लू बैकग्राउंड में ऐसा यहाँ पे एक इमेज लिखा हुआ था। ये इमेज है, सर्टिफिकेट का इमेज है, और ये बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड को अगर हम कलरफुल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक कुछ
लिखा हुआ है वर्ड, तो उससे भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इमेज जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ से फिर एलिमेंटर के पास जाते हैं, यहाँ पे देखिए हेडलाइन को उठाते हैं और इसके ऊपर में नीचे बाएं दाएं जहाँ पे लिखना चाहते हैं ना हम वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे ही लिखने दे रहा है और हमें ऊपर ही लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे हम जैसे ही छोड़े हमारा यहाँ पे लिखने का यहाँ पे दे दिया ऑप्शन, लेकिन हमारा अच्छा हैबिट के लिए यहाँ बीच में कभी लिखना नहीं चाहिए। देखिए इधर उधर हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कंट्रोल जेड करके भी हम वहाँ जा सकते हैं, या फिर पकड़ के भी हम लोग नीचे ऊपर कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे पेंसिल था ना, ये पेंसिल को पकड़ करके हम नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ घुमाना चाहे ना हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, और अच्छा हैबिट कि हम यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे जो भी लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर आवर वर्क, हम ऐसे ही बस टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना इसे ना अलाइनमेंट देना चाहिए। ये एक साइड दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हमें मिडिल में दिखना चाहिए। तो मिडिल में दिखने के लिए जो है कि हमें स्टाइल में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाता है और इसे हम बीच में कर लेते हैं। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे देखिए, देखिए टेक्स्ट कलर जो है ना ऐसा सेलेक्ट हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर हमारा टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट। इसको करते हैं वाइट, ताकि ये जब बैकग्राउंड को हम देंगे ना, चाहे ब्लैक ही कर लेते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है ना बैकग्राउंड को हम अलग कलर देना चाहते हैं जैसे वहां पे दिख रहा था। तो यहाँ पे करने के लिए हमें यहाँ पे पूरा सेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो एक कॉलम में आ जाते हैं। देखिए एक कॉलम, ये अलग कॉलम हुआ, और ये वर्ड लिखा हुआ ये अलग कॉलम हुआ, लेकिन ये दोनों कॉलम जो है ना एक सेक्शन में रखा हुआ है। तो इस पूरे सेक्शन को हमें बैकग्राउंड देना है, तो हम यहाँ से चल जाएंगे और यहाँ से जो है ना हमें बैकग्राउंड जाना होगा। तो बैकग्राउंड के लिए स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरव्यू बॉर्डर लगा सकते हैं, हाँ स्पेस डिवाइडर लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम बैकग्राउंड लगाना सीख रहे हैं, तो बैकग्राउंड को हम यहाँ पे चलते हैं और नॉर्मल में लगाएंगे, होवर में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्लासिक कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। क्लासिक कलर क्या होता है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से फिर आपको सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से आप जा करके सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से ग्रेडियंट वाला कलर को यहाँ पे हम लोग ले पाएंगे। ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे दो कलर आपको चूज करने का मौका मिलेगा, और उस कलर का ना मतलब मिक्स करके यहाँ पे आपको ग्रेडियंट बनाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मिक्स वाला ही ग्रेडियंट बनाते हैं। फर्स्ट में कलर जो है हमारा एलोइस होना चाहिए, तो इस टाइप का ले लेते हैं। देखिए ऊपर में और नीचे रेड सेलेक्ट है तो रेड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन रेड हमारा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। नीचे में जो है ना हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू वाला को सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डार्क है बहुत, तो इसे कम कर लेते हैं डार्कनेस। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ऊपर में दूसरा कलर नीचे में दूसरा कलर दिख रहा है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे चाहे हम चाहते हैं तो एक ही चाहें तो एक भी यहाँ से जो है ना हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। अगर हम चाहते हैं ब्लू तो ब्लू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देख लीजिए। तो जैसा चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे, तो क्योंकि हम डिजाइनिंग में बहुत अच्छा डिजाइनर नहीं है इसलिए ना हम आपको केवल फीचर्स दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे जैसा चाहते हैं ना वैसा यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये हम दिखाने का कोशिश आपको कर रहे हैं। तो ये हमारा लगता है कि सेकंड सेक्शन भी बन गया। अब दूसरा सेक्शन जो था ना, अब इसे हम अपडेट करना नहीं भूलेंगे। चलिए हम दो बार इसे अपडेट कर चुके हैं, अब वेबसाइट में देखते हैं क्या हमारा चेंज करने दे रहा है, और मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ओ क्योंकि अच्छा हमारा जो भी बना रहे हैं ना हम होम पेज में बना रहे हैं और हम वेबसाइट को खोल रहे थे। देखिए होम पेज में हमारा यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। अब देखेंगे क्रोजल, यहाँ पे देखिए हमारा क्रोजल भी चल रहा है। इधर क्लिक करके देखते हैं इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए हमारा क्रोजल भी चल रहा है और ये भी आ चुका है, दोनों यहाँ पे आ चुका है। पर ये पूरा फुल हो जाने से ना बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो इसे स्ट्रेच हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम होम पेज में अभी चेंजिंग कर रहे हैं ना, तो होम पेज को स्टेटिक किए नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था। होम पेज में जैसे ही क्लिक किया हमारा यहाँ पे पेज में दिखना शुरू हो गया। तो चलिए ये जो क्रोजल है हमारा पूरा फुल विथ में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है कि अभी से हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, इस सेक्शन में आएंगे, और इस सेक्शन का देखिए यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे ना हमें लेआउट में जाना चाहिए, हमारा जो फुल विड्थ था उसे हम बॉक्सेस में ही रहने देते हैं।
तो चलिए इतना में ही रहने देते हैं। अब इसे हम अपडेट करके देखते हैं कि क्या वहां पे चेंजिंग हुआ। तो देखिए अभी फुल विथ मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग इसे हाफ किए। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए इसको हम यहाँ देखिए अब यहाँ पे हो गया हमारा थोड़ा सा स्पेस दोनों साइड में। और यहाँ पे आपका हम 3 ही इमेज लगाए, आप ज्यादा इमेज भी चाहे तो यहाँ पे लगा पाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड सेक्शन हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब तीसरा सेक्शन हमें जो बनाना था वो इस प्रकार से बनाना था। एक साइड टेक्स्ट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हेडलाइन वाला टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरा में नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए, फिर इसके बाद बटन होना चाहिए, इधर हीरो इमेज होना चाहिए। और ये देखिए ये पूरा सेक्शन को भी ना पूरा ब्लू में रखे हुए हैं। अगर ऐसा भी सेक्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ऐसा सेक्शन बनाने के लिए सीखते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे हमें चाहिए सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन मिल चुका है। लेकिन ना अभी जब देखेंगे कि आपका एक गुड एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब ए पेज मतलब ए सेक्शन और ए सेक्शन दोनों ना ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। इसलिए ओवरलैप होता हुआ न दिखे इसके लिए बीच में ना हमें स्पेस बार देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए सेक्शन और ए सेक्शन ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे ना स्पेस देकर के ना उसे अलग सा लुक देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अलग सा लुक देने के लिए स्पेसर को यूज करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद ना स्पेसर देखिए डिवाइडर है पर हम डिवाइडर नहीं यूज करेंगे, हम स्पेसर यूज करेंगे ताकि यहाँ पे बीच में स्पेस दिखे। तो यहाँ पे स्पेसर, चलिए इसे हम डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद पहले स्पेस दे लेते हैं। देखिए हम जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं ना हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्ट ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्लिक करने से यहाँ पे हमारा स्पेसर लग चुका है। इसके बाद ना हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे, और सेक्शन कैसे लेना है, अब हमें डबल वाला सेक्शन लेना है। तो एक साइड कम हो एक साइड बेसी हो, नहीं तो हम अभी बराबर वाला सेक्शन लेते हैं। तो देखिए 2 सेक्शन हमारा यहाँ पे लग चुका है। एक साइड में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो चलिए एक साइड में हम इमेज डालते हैं। इमेज के लिए हमें यहाँ से इमेज सेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। दूसरा सेक्शन में क्या चाहिए, तो हमारा सबसे पहले हेडलाइन चाहिए, तो हेडलाइन डाल लेते हैं। फिर सेकेंड सेक्शन में क्या चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट चाहिए था, तो चलिए टेक्स्ट भी डाल लेते हैं। अब तीसरा सेक्शन में क्या था, बटन था, तो आइए बटन भी देख लेते हैं। इसके बाद हम कस्टमाइज बारी बारी से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइज करके बाद में भी डाल सकते थे और अभी भी आप डाल सकते हैं, जैसा चाहे ना आप वैसा यहाँ पे यूज कर पाएंगे। थोड़ा देर में। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे सेक्शन को बना चुके हैं। अब चलिए सबसे पहले ना हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं। टेक्स्ट को चेंज करते हैं यहाँ पे जो अपने बारे में लिखे थे 2D एनिमेशन के लिए, तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। हम क्या आपको बताए थे कि गुड एक्सपीरियंस के लिए जो है ना हम यहाँ पे लिखने का कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हम लोग जब भी लिखने की कोशिश करेंगे नीचे ऊपर इधर उधर अलाइनमेंट जो है कि गड़बड़ होता चला जाएगा। इसलिए हमें लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए। और इसे हेडलाइन छोटा करें बड़ा करें कैसे करें, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर का हेडलाइन थोड़ा बड़ा होता है लेकिन पूरा बड़ा फॉन्ट मजा नहीं आएगा, इसलिए 2 नंबर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं आवर स्कूल। बस यूं ही मैं अपना दिखा रहा हूं, पर आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपने बारे में जो सोचे होंगे जो प्लानिंग किए होंगे, प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, इसीलिए प्लानिंग करना जरूरी है। अगर हम सारा चीज टेक्स्ट वगैरह लिख करके रखे रहते तो फटाफट जो है कभी हम यहाँ पे कस्टमाइज करके निकल जाते। यानी कस्टमाइज करने में और वेबसाइट बनाने में समय नहीं लगने वाला है। समय कहाँ लगता है, कंटेंट क्रिएशन में लगता है। ये जो हम लिख रहे हैं ना वो कंटेंट है, उसी को कंटेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे ना इसका अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं मजा आ रहा है, इसे बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ना बार बार आपको ना देखिए वर्ड का जो है ना कलर सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ना, इसका एक कलर का ना कोड हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड है ना, एक कोड को हम लिख लेंगे। अभी हम कॉपी कर लेते हैं। और ये कोड को इसलिए लिखना है ताकि ना हम जहाँ टेक्स्ट लिखेंगे तो एक ही कलर का हम सब जगह लिख पाए। अगर अलग अलग कलर का लिखेंगे तो यूजर्स जो है ना बहुत अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है कि हमें एक ही कलर लेना चाहिए। तो चलिए
कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी ना हम एक स्टाइल से भी अभी चाहे तो इसका कलर जो है कि यहाँ जा करके, यहाँ से जा करके यहाँ खाली जगह में जो है कि पेस्ट करेंगे तो वो कलर में आ जाएगा। और इसे हम एलिमेंट बीच में कर देते हैं। और यहाँ पे जो है कि हम टेक्स्ट को यही रहने देते हैं, यहाँ जो टेक्स्ट चाहें, यानी बाहर से भी आप टेक्स्ट उठा करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको टेक्स्ट उठा करके डाल के बताते हैं। अभी जो है कि हम अपना एक पेज खोल लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही मैं एक हिंदी का टेक्स्ट जो है ना ऐसे ही रेंडमली उठा करके यहाँ पे अभी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप पिक्चर देख पाएं कि हम लोग कैसे यहाँ पे कर पाते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी करना है हमें लेफ्ट साइड में करना है। देखिए बहुत ही आसानी से हिंदी इंग्लिश जैसा जो चाहते हैं ना, यहाँ पे आप इस प्रकार से स्पेस भी दे सकते हैं। तो बीच बीच में स्पेस देना चाहिए, स्पेस देने से ना अच्छा लगता है, बहुत बड़ा जो है कि ये। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डीप, मतलब लो कलर लग रहा है, तो इसे डीप कलर के लिए भी हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। हम लोग डार्क कलर में चल जाएंगे, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे डार्क कलर में चल जाते हैं और यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं। और जो भी चेंज करेंगे हम यहाँ पे अपडेट करना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे ना इसका जो बटन देखे, तो बटन जो है कि लेफ्ट साइड में था, तो लेफ्ट साइड में चाहे तो लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसे सर्किल में ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसका पेंसिल में हम क्लिक करेंगे तो इसका सेक्शन में हम आ जाएंगे, देखिए एडिट बटन के सेक्शन। और इसका सेक्शन में आते हैं इसमें, तो देखिए हम कहाँ जाते हैं, एडिट टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है, तो इसका सेक्शन में आ जाते हैं। और इसका पेंसिल को हम क्लिक करते हैं, देखिए कहाँ जाते हैं, एडिट हेडिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो अभी हम बटन सेक्शन को एडिट करने वाले हैं, तो बटन सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है कि बटन का जो है अलाइनमेंट हम मिडिल में कर देते हैं। और बहुत सारा बटन में आप जो है कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पहले कंटेंट में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर। तो क्लिक का हेयर को हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ज्वाइन, चाहे रजिस्टर नाउ कर देते हैं, रजिस्टर फॉर वेबिनार, रजिस्टर फॉर वेबिनार। अब यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं, तो हम जहाँ भेजना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं देखिए। अब आप लोग सोचेंगे ना डिजिटल फ्रीडम स्कूल डॉट इन फ्रांसलेस रजिस्ट्रेशन लिखे तो कैसे यहाँ पे एक फॉर्म खुल सकता है, तो बिल्कुल खुल सकता है, क्योंकि मैं ना यहाँ एक प्लगइन का यूज किया हूँ, ताकि ये लिंक छुपाने के लिए जो है ना इस प्रकार से आप प्लगइन को यूज कर सकते हैं। और बहुत सारा लिंक जो आपको याद करने की जरूरत था वो याद भी करना नहीं पड़ेगा, आप खाली इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हो जाता है, यानी बटन आपका लग जाता है। अब यहाँ से ना बटन का थोड़ा सा सेटिंग को हम यूज करेंगे, ओपन इन न्यू विंडो या अलाउ नन फ्लो। अगर इसे हम क्लिक किए रहेंगे ना तो कोई बटन यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो दूसरा विंडो में खुलेगा। तो चलिए इसे हम अपडेट करके इसको हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये खुलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बटन अभी लगाना सीख गए। इस बटन का थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी सीख जाते हैं, क्योंकि ये बटन ना चौकोन दिख रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, इसके थोड़ा सर्किल का शेप देते हैं। तो और बटन कैसा होवर लगा सकते हैं, ये सारा इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए टेक्स्ट का कलर तो अभी यहाँ पे व्हाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे होवर में टेक्स्ट का कलर हम चाहते हैं कि ये आपको येलो हो जाए, तो येलो यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज होने लगा, देखिए देखिए बटन यहाँ पे जा रहा है तो येलो हो रहा है। तो अब यहाँ पे ना हावर में हम चाहेंगे इसका बैकग्राउंड का कलर जो चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड का भी ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर डार्क हो जाए जब ये हमारा यहाँ पे बटन जाए। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर में हम यहाँ पे जाएंगे, और बैकग्राउंड का कलर में हम यहाँ पे जा करके यहाँ पे इसका कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्यों नहीं हो रहा है भाई, अच्छा ये बॉर्डर कलर हो गया, तो हमें बैकग्राउंड कलर करना था ना। तो यहाँ पे देखिए कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा बटन को चेंज हो रहा है। होवर मतलब जब उसके नजदीक में आपका बटन जाए, आपका क्रसर जाए,
तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो हाईलाइट होना चाहिए। इससे लोग को लगता है ना, अरे हाँ यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हमें करना चाहिए और इसका अच्छा सा एक्सपीरियंस जाता है। तो चलिए अभी हम लोग बटन को होवर करना सीखे। अच्छा, इसे कस्टमाइज भी करना था, हमें सर्किल का शेप देना था। तो चलिए इसका थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का क्या रेडियस होना चाहिए। तो बॉर्डर का रेडियस अभी बहुत पतला है, इसलिए बॉर्डर अभी नहीं आपको दिख रहा है। पर ब्लू बॉर्डर का भी देखिए कलर ब्लू है, तो दिखना नहीं चाहिए, तो एक ही कलर का दोनों है। बॉर्डर बॉर्डर का कलर अगर हम अलग करना चाहते हैं तो देखिए हम अभी रेड इसको कर देते हैं बॉर्डर का कलर। तो आपको देखिए अभी यहाँ पे आपको दिखने वाला है। और इसका थोड़ा सा रेडियस हम चेंज करके दिखाते हैं। क्यों भाई नहीं दिखा। चलिए बॉर्डर अभी हमें दिखाना भी नहीं है, तो चलिए इसको हम 0 ही कर देते हैं। और अभी हम क्या दिखने वाले थे, इसका शेप को सर्किल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग, अच्छा इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे पैडिंग के बारे में दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अभी अभी हम पैडिंग भी हमें नहीं करना है, तो इसलिए इसको भी हम, अच्छा, तो यानी इसे हमें इतना में ही रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ना फीचर्स इधर उधर चेंज करता रहता है, इसलिए थोड़ा सा होता रहता है, कोई नया बात है नहीं। अब लगता है कि इसे एडवांस में जाकर के हम लोग को करना होगा। अब यहाँ पे एनिमेशन, हॉवर एनिमेशन, तो हम हॉवर एनिमेशन नहीं लगा रहे हैं। रेडियस, तो रेडियस तो यही होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस। अच्छा, हाँ देखिए बॉर्डर रेडियस इसी से आपको यहाँ पे हो रहा है। देखिए अभी सर्किल का थोड़ा सा हमारा आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम अपडेट कर लेते हैं। और अपडेट करने के बाद ना अब थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या है। तो देखिए हमारा वेबसाइट में इतना सा था, अब इसमें क्या चेंजिंग हुआ। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है कि इतना सारा चेंजिंग हो चुका है। अब इसे बटन को देखिए, बटन में देखिए होवर भी आ रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसे क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए अलग सा टैब में यहाँ पे डिजिटल फ्रीडम स्कूल रजिस्ट्रेशन खुल रहा है। देखिए डिजिटल फ्रीडम स्कूल .in रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मेरा जो लिंक था वो अभी यही का था, इसलिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम जो चीज़ का लिंक देंगे ना, वो फॉर्म का लिंक देंगे तो फॉर्म आ जाएगा, हम कॉन्टेक्ट अस का लिंक दे देंगे तो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बटन लगाना सीखा, सेक्शन बनाना सीखा। अब इमेज जो है ना, इमेज का छोटा सा साइज दिख रहा है और ये सेक्शन जो है ना बड़ा सा हो गया, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर था, है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ अब इमेज हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा इमेज हम यूज करें, तो चलिए हम इस सेक्शन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखिए ये इमेज यहाँ पे आ गया। अब इसका ना थोड़ा सा विड्थ, यानी हम हमारा इस सेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे जाना होगा और इसका विड्थ यानी हाइट को जो है ना, जो हमें छोटा बड़ा करना होगा। और हो ये विड्थ यानी चौड़ाई हो जाता है। तो चौड़ाई हमारा इमेज का इतना ही रहना चाहिए। और हमारा जो है इसका ना हाइट, वो हाइट हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए अब हमारा इमेज का ना हाइट बढ़ रहा है, और इस प्रकार से हमारा जो है कि यहाँ तक आ चुका है, लेकिन फिर भी ये छोटा लग रहा है। तो इसके लिए जो है ना हम यहाँ पे स्पेस दिए हैं, किसी का स्पेस को कम करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमें लगता है कि यहाँ पे बराबर साइज आ चुका है। लेकिन इसे ना हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। एडिट करके क्या करते हैं कि एक जो ये जो हमारा है, इसे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन छोटा हो चुका है। अब उसके अनुसार से हम यहाँ पे इमेज वाला सेक्शन में जाते हैं और जो विड्थ था थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि आपको कभी कभी टेक्स्ट बढ़ाना पड़े, कभी कभी टेक्स्ट घटाना पड़े, तो ये भी आप कर सकते हैं दोनों को अलाइनमेंट में लाने के लिए। अब यहाँ पे ना हमारा जो फीचर्स था
तो अब यहाँ पे हम इसे ना अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करना हमें भूलना नहीं है। तो चलिए इसे हम अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट के बाद एक बार हम लोग यहाँ पे पुनः देखते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजिंग हुआ। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट में आ चुका है, पर ये जो वहाँ पे डार्कनेस था, ये देखिए, तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो चलिए अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेक्शन को ना बैकग्राउंड देना होगा। अब ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, और जो है कि बाकी बैकग्राउंड को भी अगर हम ब्लैक करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम दूसरा कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे लगाएंगे। और आप जैसा कलर चाहते हैं अपना वेबसाइट में वैसा कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड में, और हमें होवर में लगाना नहीं है, इसलिए नॉर्मल में ही हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड तो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है कि हम कलर को यूज करेंगे यहाँ से, और जो है ना हम ब्लू वाला को, क्योंकि मेरा इमेज ब्लू है तो ब्लू को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे इस टाइप से लेते हैं, और हम इसका बहुत ही लाइट लेंगे, लाइट कलर, क्योंकि देखिए कलर में ना बहुत ज्यादा ना हमारा कमांड नहीं है कि कौन कलर अच्छा लगता है, इसलिए हमें उसमें ये ज्यादा नहीं है। पर आप चाहते हैं ना, जैसा चाहेंगे वैसा आप कर पाएंगे। तो अभी ऐसा कलर का हमने लिया, देखिए थोड़ा सा अलग लुक आया, यहाँ पे स्पेस देने से थोड़ा सा अलग सा फील आता है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा चेंजिंग हुआ और कैसा लग रहा है। देखिए अलग अलग सा थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो सब सेक्शन थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। अब इस स्पेस को ना कम ज्यादा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कम ज्यादा करने के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे जैसी पेंसिल को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए स्पेस बार आ जाता है, जितना चाहे ना उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए हमारा एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे कहता है कि 50 रखना चाहिए, 50 रखने से ना, और सब जगह 50 रखेंगे या 40 ही रखेंगे तो सब जगह जो है ना एक ही स्पेस रखिएगा, तो थोड़ा सा फील अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोग यहाँ ने आज हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो आज के समय में अब देखते हैं ना, ये सेक्शन भी हम लोग बनाना चाहेंगे तो फटाफट बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सेक्शन को कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे ना ये मान के चलिए कि आइकॉन है, आइकॉन बॉक्स से हम आइकॉन कैसे सिलेक्ट करते हैं, और ये हम यहाँ पे पॉपुलर फीचर्स, आवर प्लेटफॉर्म फीचर्स, आवर प्लेटफॉर्म फीचर्स के बारे में, चलिए आवर प्लेटफॉर्म फीचर्स नाम के ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि हमारा भी कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म का फीचर्स होना है, तो उसके बारे में लिखते हैं। पहले हमें हेडलाइन होना चाहिए, तो चलिए हम एक ही बॉक्स लेते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक स्पेस बीच में देना चाहिए, तो हम यहाँ पे बीच में स्पेस देंगे। सेक्शन के बीच में स्पेस देने दे नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम ना स्पेस ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी देखिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है ना एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमें छोड़ने कहेगा, तो यहाँ पे हम फिर से जो है ना इसे अपडेट भी मार लेते हैं। यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने का जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा, चलिए ये दिक्कत कर रहा है तो हम इसे हटा ही लेते हैं। इसके बाद स्पेस बार को ना, ये चाहे हम ऐसे भी यहाँ से एक क्लिक में भी जो है कि हम स्पेस बार को यहाँ पे ला सकते हैं, और हम यहाँ पे इसका कस्टमाइज करते चलें। तो 40 रखे थे तो यहाँ भी 40 रख लें। इसके बाद दोबारा हम यहाँ पे सेक्शन ले चुके हैं, और यहाँ पे सेक्शन में हमारा क्या था, ऐसा सेक्शन बनाना है। यहाँ पे हम हेडिंग ये छोटा वाला को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला को लिखेंगे, और बाकी सारा सेक्शन को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, आइकॉन बॉक्स है, और यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग वाला बॉक्स है, और नीचे टेक्स्ट वाला बॉक्स है। तो ऐसा वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देने वाले हैं। क्या हेडिंग है, आवर पॉपुलर फीचर्स। तो चलिए आवर आवर पॉपुलर नहीं करते हैं, आवर फीचर्स, चाहे यू में लर्न हम यहाँ पे करते हैं, उनका कॉपी क्यों करें, यू में लर्न, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो अभी जो है ना हमें इसका बराबर टेक्स्ट चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमने अभी कॉपी किया था, या फ़ॉन्ट हम रखे थे, और चलिए हम तो बहुत सारा चीज़ कॉपी कर चुके हैं, इसलिए जो है कि वो यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। तो इसका एक शॉर्ट
जो है ना, आपको मैं बता दूं कि इसका शॉर्ट आइडिया, कि यहाँ से ना, यहाँ देखिए, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ना, यहीं पे जाकर के ना पेस्ट स्टाइल करेंगे। पेस्ट स्टाइल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे स्टाइल यानी वो कलर वगैरह जो भी है, हम हमेशा यूज करना चाहते हैं क्या, शक्ति, भक्ति और युक्ति का। तो समय जिससे बचे उसे हमें यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर लिए, तो हमारा देखिए अलाइनमेंट भी सेट हो गया और कलर भी आ चुका है, सेम इसका कलर यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी करके आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज करना है हमें, क्या यूज करना है कि देखिए ए वाला सेक्शन को यूज करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ भी युक्ति लगाने वाले हैं। युक्ति क्या लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे आइकॉन बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आइकॉन मिलेगा, हेडर मिलेगा और नीचे टेक्स्ट भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आइकॉन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। आइकॉन बॉक्स कहाँ है, हमारा आइकॉन है, यहाँ से केवल आइकॉन आएगा। तो हम आइकॉन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, जो तीनों चीज आ जाए। देखिए आइकॉन बॉक्स, अब यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लिए। तो यहाँ पे आइकॉन जो चाहें, अभी मान लेते हैं मैं वेबसाइट का यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो वेबसाइट का यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे वेब। तो वेबसाइट का यहाँ पे नहीं दिखाया, तो जो है पर होगा, पर वेबसाइट नाम से वो नहीं होगा। चलिए हम ग्लोबल को यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा वेबसाइट को हम इसी नाम से, चाहे ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देखिए हमारा आइकॉन बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है कि कलर को यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, कोई टेंशन का बात है नहीं। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में देखिए अलाइनमेंट हमको कौन साइड में चाहिए, तो मिडिल में ही चाहिए हमें। चलिए मिडिल में है, तो इसे हमें एडवांस में जाना होगा और एडवांस में जा करके इसका कलर जो है कि हमें चेंज करना होगा। बॉर्डर, मास्क, फीचर, थोड़ा थोड़ा फीचर्स जो है ना चेंज करता रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा खोजना पड़ता है। तो ये टेंशन का बात नहीं है, ये आप हमेशा आप खोजेंगे। आइकॉन के बारे में जाते हैं, देखिए आइकॉन में सेलेक्ट किए, तो आइकॉन का यहाँ पे कलर हमें मिल गया। तो आइकॉन का कलर जो है कि हम डार्क ब्लू यहाँ पे करते हैं और इसे हम अपडेट कर देते हैं। और ये टेक्स्ट का कलर हम कैसा करते हैं, इसी का टेक्स्ट का कलर होना चाहिए। तो इसका जो है कि हम यहाँ पे, अच्छा, तो अब यहाँ पे जो है ना, अब हमें कंटेंट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ से करेंगे तो हमेशा गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हमें हमेशा यहाँ पे जाना है और हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या था, दिस इज हेडिंग। तो यहाँ पे हम क्या दिखाने वाले हैं, वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे हम वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएशन सीख सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट के माध्यम से आप भी टेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। इसका थोड़ा सा कलर हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे, तो चेंज के लिए हमें आइकॉन में जाते हैं। यहाँ पे आइकॉन का हो गया रोटेशन, कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट का कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। तो कंटेंट का कलर के बारे में अगर हम यहाँ से जा लेते हैं, और हम हमेशा जो है ना कलर का जो है कि कोड, तो देखिए 0D1011। तो चलिए हम अब इसका कंटेंट का जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं कंटेंट का कलर क्या है। तो हम यहाँ पे हैच देंगे। हैच के बाद क्या था, 0D था, 1011 था। अब इसे हम लिखते भी चले जाएंगे क्योंकि हमें याद हो गया है, इसलिए हमें इसे नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर लिए। अब यहाँ पे ना टेक्स्ट, टेक्स्टोग्राफी, टेक्स्टोग्राफी में ये सारा चीज आ जाएगा। तो इसका भी जो है कि हम कलर को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्टोग्राफी का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्टोग्राफी का हम कलर यहाँ पे अलग कलर भी चूज करने का कह रहा है। तो अलग कलर भी यहाँ पे सेकेंडरी कलर हो गया। अच्छा, यहाँ से फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये टाइपोग्राफी में ना फ़ॉन्ट आपका चेंज होता है, तो हम अभी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट, शैडो, तो कलर देखिए यहाँ पे है, तो इसे हम डार्क में ले जा सकते हैं, या फिर इसे भी जो है ना हैच देख करके D1011 करके हम उसे भी, ओहो है, अच्छा जीरो नहीं यहाँ पे दिया है, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखिए जैसे जीरो देते हैं तो बराबर कलर में आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। अब ना हम बताए कि हम हमेशा
यूज करेंगे क्या, युक्ति का। तो यहाँ पे कितना सेक्शन है, 4 गो सेक्शन है। अभी यहाँ पे हम सेक्शन कितना लिए, तो एक सेक्शन लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे राइट सेलेक्ट करके हम इसे डिलीट भी कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे एक कॉलम हमारा आएगा। एक कॉलम नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो चलिए, कोई घबराने का बात नहीं है। इसे ना हम, चलिए यहाँ से प्लस करते हैं। और यहाँ पे कई गो सेक्शन था, 4 सेक्शन था, तो 4 सेक्शन वाला यहाँ पे हम कॉलम ले लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, इसे ना हम बीच में लाने का कोशिश करेंगे। चलिए, ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसे अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और ये यहाँ पे जो है ना, राइट क्लिक करके ना यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए, अब हमारा यहाँ पे इस टाइप से आ चुका है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए एडिट कंटेनर, एक कंटेनर, एक बॉक्स बन रहा है, उसे हमको एडिट करने के लिए दे रहा है। तो अब यहाँ से भी ना हम डुप्लीकेट करते चले जाएंगे। ये हुआ युक्ति, 4 था ना, 4 हम कर लिए। अब एक खाली वाला है ना, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा यहाँ पे 4 सेक्शन जो है कि बन चुका है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चेंज करना है। ये हो सकता है कि हम यहाँ यूट्यूब के बाद जो है कि आपको सिखाएंगे सोशल मीडिया। सोशल, तो सोशल में भी नहीं दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं आपको यूट्यूब। तो यूट्यूब का हम आइकॉन यहाँ पे जो है कि इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट में भी जो है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब क्रिएशन। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। फिर तीसरा में भी यहाँ जा करके जो है, यहाँ से हम फेसबुक कर लेते हैं। तो फेसबुक का ऐसा वाला है, तो हम सबका सर्किल वाला ही यूज कर देते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फेसबुक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लिखे रहेंगे, उसके बारे में कंटेंट आप लिखेंगे। कंटेंट लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम दे देंगे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को हम इसे यूज कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पे देखिए तो सारा चीज़ यहाँ पे चेंजिंग। मार्केटिंग, तो व्हाट्सएप पर क्लिक हैं, मार्केटिंग में जो है कि नीचे आ जा रहा है अलाइनमेंट में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो चलिए, ये सेक्शन भी हम, लगता है कि यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। और इससे जो है ना, वेबसाइट क्रिएशन, अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ इस प्रकार से था, तो ये यहाँ पे बन चुका है। अब इसे हम कैसे, यहाँ पे 6 सेक्शन है, तो 6 सेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से करके इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 6 सेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पे जो भी हम करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे कंटेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कंटेंट का यहाँ पे सर्च करते हैं। तो कंटेंट में जो है, कंटेंट क्रिएशन में हम लिखने वाला हमारा एक पेंसिल और पेज होना चाहिए। तो चलिए, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन लिख लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन हो गया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ के जगह में जो है कि वर्डप्रेस आ जाए। आप जो चाहें, हम बस रैंडमली हम ऐसे ही डाल रहे हैं वर्डप्रेस। तो इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे जैसा चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पे ईमेल, ईमेल 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 का आइकॉन, ईमेल का आइकॉन नहीं दिख रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे और कुछ दूसरा सेक्शन ले लेते हैं। बहुत सारा यहाँ पे आपको है, और यहाँ से आप यूज करना चाहें तो ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है ना कि आप अपना कहीं से इमेज डालना चाहते हैं, तो वहां से भी डाल सकते हैं। और बहुत सारा ये आइकॉन है ना, बहुत सारा
अलग अलग वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड लगाना कहते हैं। तो चलिए ना ऐड ही, तो इस प्रकार सेक्शन बना लिए। अब ये पूरे सेक्शन में ना हमें क्या करना है, ये देखिए बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो इसे बैकग्राउंड लगाने के लिए ना, क्योंकि हम सारा कोना ब्लैक से रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे जा करके हम लोग इस सेक्शन का जो कलर है वो हम लोग ब्लैक, ये सारा फॉन्ट को ब्लैक करके और यहाँ पे डार्क ब्लैक हम लोग इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे ना हमें 3 गो सेक्शन लिए ना, तो तीनों सेक्शन में ना हमें एक कलर का बैकग्राउंड लगाना होगा। तो चलिए उसे भी हम लोग लगाते हैं और इसके बाद सेशन भी हमारा समाप्त होने की ओर है। तो हमें लगता है ना कि आज हमें सेशन को यही समाप्त करना चाहिए। इसे अपडेट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वहाँ पे इस प्रकार से चेंजिंग आया। तो यहाँ तक था, हम लोग अभी एक सेक्शन बनाए। अब देखते हैं होम पेज में हम लोगों का क्या वो सेक्शन बना। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप लोग वेबसाइट बनाना सीख लिए। यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा ना, यहाँ पे ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ना हम लोग बॉक्सेस में भी इसको डाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे, तो हम लोग कल इस बॉर्डर को देना सीखेंगे। इसमें बैकग्राउंड तो लगाना हम लोग सीख ही लिए, इसमें भी बैकग्राउंड लगाएंगे और भी बहुत कुछ जो है कि कल हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा आप लोगों से बातें करना चाहेंगे कि क्या आज का सेशन आप लोगों को मजा आया। यस सर। चलिए थैंक यू। और हमें ऐसा लगता है कि वेबसाइट बनाना तो यूं कह दिया जाना एक बच्चों का खेल है। क्या था पहले ना, कॉपी पेस्ट वगैरह करते थे लोग, और मतलब कंप्यूटर लैब में वही केवल किया करते थे। लेकिन ना वही कॉपी पेस्ट करके ना, जो बचपन में कॉपी पेस्ट किए थे ना, आज वेबसाइट वो बना सकते हैं। क्या है, कोई भी कंटेंट वगैरह लिखे हैं तो कॉपी पेस्ट ही तो करना है, और करके हम बहुत ही आसानी से वेबसाइट को बना सकते हैं। जिस वेबसाइट को बनाने के लिए इंजीनियर ना इतना भाव मारते थे, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगाते थे, आज के समय में ना आप 2 दिन में ना वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, कंटेंट आपके पास है, तो 1 घंटा में वेबसाइट को आप बना सकते हैं। केवल कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे कोई भारी है नहीं। तो आज आप लोगों ने वेबसाइट क्रिएशन का सेशन अटेंड किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि अगला सेक्शन के लिए आप लोग कल भी ज्वाइन करेंगे। कल भी सोच रहे हैं कि हम क्लास कर लें, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है कि हम छुट्टी रखते हैं, लेकिन कल मेरा जो है कि क्लास नहीं है सर का, इसलिए जो है कि कल भी हम लोग सेशन को करेंगे। तो चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं कि कल हम लोग फिर से इसी एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।